नमस्कार नंदीघोष बिजनेस एक फ्रेश एपिसोड को आपण मानक स्वागत करुछि म अविनाश महापात्र। दर्शक बंधु आज नंदीघोष बिजनेस रे मुख्यतः आमे बजेट उपरे फोकस करबा जेहेतु चलित मास 1 तारिख अर्थात चलित सप्ताह रे संसद रे केंद्र सरकार 2022-23 आर्थिक वर्ष पई बजेट उपस्थापन करिसेंती तार अनेक गुडी दिग संपर्क रे आज बुलेटिन रे विशेष भाव रे आमे आलोचना करबा किंतु प्रमुख दिगटी रोचे जो क्रिप्टो करेन्सी को नहीं और विशेषकर जो डिजिटल करेन्सी उपरे केंद्र सरकार 30% टैक्स बा कर बसई सहित टीडीएस रे 1%। ए डिजिटल करेन्सी कौन कौन कहउछंती अर्थ सचिव कौन कहउछंती सीबीडीटी रो चेयरमैन जेबी महापात्र वर्तमान पर्यंत क्रिप्टो रे विशेषकर बिटकॉइन हैला एथरम हैला जो सब कॉइन्स रही ताकू लीगल टेंडर भाव में भारत सरकार ग्रहण करि नाहंती। जदि लीगल टेंडर भाव में ग्रहण करा जाय नाही जो डिजिटल करेन्सी आसीबो आरबीआई ताकू आनिबो तार स्वरूप किभଳି भाव रहिबो एवं विशेषकर अनेक गुड़िए द्वंद्वात्मक कथा मध्य सामना को आसुची एवं ए दिगरे स्पष्टता पाई उभयंकर प्रतिक्रिया मध्य आज मु आपनको सुनेबी जे ट्रांजैक्शन उपरे चार्जेस किभଳି भाव रहिबो एवं क्रिप्टो को विशेषकर जो डिजिटल करेन्सी को जेतेबेले आमे ब्लॉकचेन माध्यम रे आरबीआई आनिबो केमिति ताकू नियंत्रण करा जिवो किए तार रेगुलेटिंग अथॉरिटी रहिबो ए सब कथा एपिसोड रे देखिबा। तासत आउ एक बड़ दिग है गत 3 वर्ष धरी सबुठ अधिक प्रभावित होता टूरिज्म क्षेत्र बा आपणकर पर्यटन शिल्प जे सर्वभारतीय स्तर फेडरेशन जे अध्यक्ष अच्छा प्रतिक्रिया बजेट को अति सांघातिक भाव में आसवा कथा जे नदी संयोगीकरण है कि आपणकर रोपवे है ये सबुरे इनस्टांट किसी लाभ मिलना गत 3 वर्ष धरी जो भाव में प्रभावित होती सेक्टरटी एथिरे जो लोक मैंने बर्तमान घरे बस ट्रैवल एजेंसी है बा आपणकर टूरिस्ट गाइड जो माने थिले ए क्षेत्र सहित जड़ित बहु दुकानी थिले अर्थात जो पर्यटन स्थली बंद रही एथिपाई से किसी प्रस्ताव मध्य रखुଛନ୍ତି से खबर मध्य देखिबा एवं ता सहित आउ एक दिग रहुछि जे कृषि क्षेत्र में कृषि बा कृषक ड्रोन जदि उड़ेइबो ताकू टंका से कोठु आनिबो एपटे स्वामीनाथन कमिटी रो रिपोर्ट थिला ताकू सुपारिश न करबा को मध्य तंबी तोफान होइछि। ए सबु परे सेंसेक्स रो वृद्धि एवं पुनर्बार ह्रास गत 2 दिन धरी गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन में किसी ह्रास देखा मिली शेयर बजार में कहीं रहा एवं टाटा स्टील त्रैमासिक रिपोर्ट सामना को जो बंपर प्रॉफिट कर टाटा स्टील 150% रु अधिक जदि आप देखिए गत क्वार्टर यही क्वार्टर रे तार प्रॉफिट होइछि 9000 कोटी रु अधिक टंका एवं स्टील सेक्टर में अधिक विशेष भाव में डिमांड बढ़ुछि एवं ता सहित सूर्यमुखी चाष देखा रायगड़ा जिलार चलत आरंभ करबा आज नंदीघोष बिजनेस। संसद में गत 1 तारिख में उपस्थापित होइछि वर्ष 2022-23 बजेट केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करिसेंती। बजेट आकार थिला 39.45 लाख कोटी टंका राज्यगुड़िक 1 लाख कोटी टंकार ऋण घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री 2022-23 आर्थिक वर्ष पई अभिवृद्धि हार 8.5% लक्ष्य रखा जाइछि। बजेट रे अर्थ विभाग को सिंहभाग मिलिथिबा बेले प्रतिरक्षा विभाग को मध्य व्यवहार बढ़िछि। अर्थ विभाग को 15,38,779 कोटी टंका मिलिथिबा बेले प्रतिरक्षा पई 5,25,166 कोटी रेलवाई 2,45,600 कोटी टंकार व्यवहार होइछि। बेसामरिक विमान चलाचल 10,676 कोटी जोगाजोग 1,05,406 कोटी टंकार व्यवहार होइछि। सेहिपरि रसायन और सार विभाग 1,07,715 कोटी कृषि और कृषक निवेश 1,32,513 कोटी ग्रामीण विकास 1,38,203 कोटी शिक्षा 1,04,277 कोटी गृह व्यापार 1,85,776 कोटी टंकार व्यवहार होइछि एवं टंका करे रोजगार बाबद रे आयकर रु 15% केंद्रीय उत्पाद रु 7% शुल्क आदाय करा जाउछि एवं ता सहित कॉर्पोरेट टैक्स रु मध्य 15% सरकार रोजगार करिवे। आ गोटे कथा हला जे जीएसटी बाबद को पाखापाखि 16% आय सहित बहिर्शुल्क 5% अणकर राजस्व 5% अर्थ पाइबे एवं ऋण बाबद को सरकार 35% पाउथिबा बेले बिना ऋण रे पूंजी पाइबे 2%। सेहिपरि पेंशन क्षेत्र में 4% व्यय करिवे सरकार केंद्रीय योजना 15% अर्थ कमिशन 10% कर राज्य भाग 17% सुधार 20% खर्च हो प्रतिरक्षा बाबद को 8% रिहाती 8% केंद्रीय प्रवर्तित योजना 9% व्यय हो अन्य खर्च बाबद 9% खर्च हो। ये मोट आय व्ययर हिसाब। ए संपर्क में अर्थमंत्री प्रतिक्रिया रही शुणवा। PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development.
The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. और स्वामीनाथन आयोग वर्दी का उसका भी कुछ प्रस्ताव नहीं करना चाहिए था, मगर उसमें भी बजट में ले वो उसमें कुछ भी नहीं है। एक्चुअली भी क्या होता है, अभी देखिए ये जो गेहूँ और राइस है इसके बारे में उन्होंने जो एमएसपी रेट पे खरीदने के लिए ये किया है, एक्चुअली उससे कुछ नहीं होगा। उससे भी लास्ट जो बजट था उससे भी एक 10 करोड़ कम बजट रखा हुआ है। इसके वजह से तो किसानों का कुछ भला होने वाला नहीं है। कृषक मानकर प्रतिक्रिया थिला, कारण तांको कहबा कथा 10 कोटी टंका एथर ह्रास पाई एथर बजेट रे एमएसपी बाबद को एवं ड्रोन टेक्नोलोजी जहाँ कोणा जाउछि, जो माने मार्जिनल फार्मर अछंती से माने लक्षे टंकार ड्रोन किभଳି भाबरे किनिबे एवं अनेक गुड़िए कथा अछि जो स्वामीनाथन कमिटी को सुपारिश को नहीं वर्तमान समय कथा उठुछि। कृषकंकर आय केमती बढ़िबो ये सबुठु बड़ प्रश्न एवं तापरे आसीबा क्रिप्टो बा डिजिटल करेंसी, ये सबुठु टॉक ऑफ द टाउन जहाँ कह जाउछि, चर्चार विषय गत 3 दिन धरि रहिछि जे वास्तविक ये डिजिटल करेंसी कौन। सबु प्रकार डिजिटल संपत्ति आय उपरे 30% चढ़ा टिकस देवे उपभोक्ता। एथर बजेट रे एभली नुआ प्रावधान आनिछन्ति केंद्र सरकार। घोड़ा दौड़े लगुवा टंका हेउ किंबा अनुमोदन प्राप्त बैटिंग आप रु मिलुथिबा आय उपरे भी 30% टिकस देबाको पड़िबो। विशेषकर क्रिप्टो करेंसी आय उपरे मध्य 30% चार्ज सहित ग्रहण करुथिबा व्यक्ति 1% टीडीएस देबाको सरकार एथर बजेट रे प्रावधान आनिछन्ति। तेबे भारत रे क्रिप्टो को आईनगत अनुमोदन मिली नथिबारु आरबीआई डिजिटल करेंसी आनिबो बोली स्पष्ट करिछि। 2022-23 आर्थिक वर्ष रे रिजर्व बैंक एक डिजिटल करेंसी आनिबो जहां लीगल टेंडर भाबरे ग्रहण योग्य हेबो। ए संपर्क में अर्थ एवं खर्च सचिव टीवी स्वामीनाथन विस्तृत भाव में सूचना देइछन्ति एवं से बुझेबाक चेष्टा करिछन्ति जे जो टंका बा डिजिटल करेंसी वर्तमान समय आरबीआई आणुछन्ति ताहार भी एक नंबर रहिबो, ट्रांजैक्शन नंबर एवं ब्लॉकचेन टेक्नोलोजी रे आरबीआई अधीन रे एहा रहिबो। किंतु एहाकु किए ऑपरेट करिबो बा रेगुलेट करिबो, सेबी करिबो ना आरबीआई करिबो ना अलगा कोनोसी या पई रेगुलेटरी आनिबे सरकार, से संपर्क में एपर्यंत विस्तृत सूचना मिल पारि नाही। तेबे टीवी जे सचिव अछंती तांकर प्रतिक्रिया प्रथमे शुणंतु, तापरे सीबीडीटी चेयरमैन तांकर मध्य प्रतिक्रिया रहिछि, तांको कथा सुनिबा। ये एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है, मतलब वो चीजें ना बिटकॉइन, एथेरियम, ये तो लीगल टेंडर बिल्कुल नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब क्या है? लीगल टेंडर का मतलब ये है कि अगर किसी को कुछ ऋण चुकाना है या पैसा देना है तो उसमें इसको लेना ही है। अगर मैं आपको कुछ 1000 रुपीज लोन देना है और मैं आपको 1000 रुपये का रिजर्व बैंक का नोट आपको दूं, ये आप नहीं कह सकते कि नहीं मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे एक सोफा सेट खरीद के दो या कुछ एक गाय दो। नहीं, नोट तो नोट दे, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो है लीगल टेंडर। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं मुझे आप और मैं, मुझे हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि आप मुझे एक किलो गुलाब जामुन देंगे, यही है पेमेंट, वो हो सकता है। लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है। हम एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन हम फोर्स नहीं कर सकते। लीगल टेंडर ऐसा चीज है कि आई कैन फोर्स यू टू एक्सेप्ट। यो डिजिटल करेंसी जो है वो लीगल टेंडर है। तो जैसे अभी वॉलेट्स हैं, पेटीएम है, कई वॉलेट्स हैं, वो ऑप्शन है। आप एक दुकान में जाते हैं तो आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं, वो एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है वो शॉपकीपर का उनका है कि नहीं मैं पेटीएम नहीं, कैश दो, वो कह सकता है। लेकिन डिजिटल रूपी एक ऐसा रूपी है कि रिजर्व बैंक के द्वारा उसका इश्यूएंस होगा। जैसे करेंसी में एक नंबर है, उनका हर एक रूपी का उनके पास रिकॉर्ड रहेगा डिजिटल।
कि हमने 1,500 रुपया का एक डिजिटल करेंसी, ये इतना। इसका टेक्नोलॉजी तो मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन इसका प्रिंसिपल ये है कि वो एक लीगल टेंडर है। से प्रिंसिपल कथा कहते टेक्नोलोजी संपर्क में से सूचना जहाँ वर्तमान सुधा से कहले उल्लेख ना ये थे अर्थ सचिव प्रतिक्रिया। एवं सीबीडीटी अध्यक्ष जी अच्छा जेबी महापात्र तांको कहवा कथा है जे संपूर्ण प्रक्रिया केमिति हेबो से विस्तृत चित्र एपर्यंत सामना को आसनी किंतु एप्रिल 1 तारिख पूर्व जेकोसी ट्रांजाक्शन होउछि ता उपरे टैक्स देबाकू पड़िबो किंतु केते टंका देबाकू पड़िबो बा केते परिमाण देबाकू पड़िबो ता समय अनुसार स्थिर होबो। अनेक समय क्रिप्टोरु होउथिबा आय को व्यवसायिक आय केतेबेले देखौछंती केतेबेले कैपिटल आय मध्य निवेशक माने दर्शाउछंती एवं ए प्रसंग रे जेबी महापात्रंकर भी विस्तृत सूचना रहुछि जे काहींकि सरकार 30% ये जो डिजिटल आसेट उपरे चार्ज बा कर नेबे से संपर्क प्रतिक्रिया रही। इसका डेफिनेशन ऑफ द डिजिटल रुपी और कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसके लिए अभी तक कोई कॉन्क्रीट डिटेल्स और डिटेलिंग नहीं हुआ है। बट ये कहना है कि 115 BBH में एक प्रोविज़न हम लोग डाले हैं जिसमें नोटिफिकेशन होगा गवर्नमेंट से from the department as to which will be included in the virtual digital assets and which will not be included in the virtual digital asset. क्रिप्टो मार्केट को सैनिटाइज करना और इसका इन्वेस्टर्स को परखना और इनको इनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इनका बेनिफिशियल ओनरशिप का वेरिफिकेशन बहुत एसेंशियल है। इस मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत ज़रूरी है और उसी मार्केट के लिए उसी मार्केट का बेनिफिट के लिए इनकम टैक्स का जो प्रोविजंस लाया गया है इसमें मार्केट में ओपेसिटी कम होगा। 1/4/22 से पहले भी कोई अगर ट्रांजैक्शन हुआ है ये फुल्ली टैक्सड है 100% टैक्स 100। आई मीन इट इज़ नॉट टैक्स एग्जेम्प्ट, इट इज़ नॉट टैक्स फ्री। जो भी ट्रांजैक्शन सब किए हैं पहले वो भी टैक्सेबल है, इस रेट पे होगा। और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिना जाएगा। इसके लिए आप ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन टैक्सेबिलिटी इसका सर्टन है। ये उभय जे अर्थ सचिव थिले एवं ता सहित सीबीडीटी रो जे अध्यक्ष थिले तांकर प्रतिक्रिया थिला। एबे आसीबा आउ एक बड़ दिग ताहला कोरोना रे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रे सर्वाग्रे रहिछि पर्यटन शिल्प किंतु चलित बजेट रे ए क्षेत्र प्रति सरकार आदौ दृष्टि देई नथिबा कहिसंती सर्वभारतीय पर्यटन शिल्प संघर सभापति सुभाष गोयल। से कहते जीडीपी को 10% योगदान थिबा ए क्षेत्र गत 3 वर्ष है सांघातिक भाव में क्षतिग्रस्त होछि। 2019 रे $30 बिलियन योगदान देइथिला देशर पर्यटन शिल्प किंतु सरकार ए क्षेत्र सहित जड़ित थिबा लोकंकर कथा भूली जाइथिबा श्री गोयल उल्लेख करिसेंती। से कहते नदी संयोगीकरण रोपवे भली घोषणार तत्क्षणात् प्रभाव सीधासलख शून कहले भूल हेब नाही एवं देश में बेरोजगार हार बढ़ी चली आउ एभली स्थिति रे तुरंत विदेश यात्रा नहीं अंतर्जातीय फ्लाइट चलाचल उपर थिबा कटकणा को हटा जाऊ, वीसा प्रदान करा जाऊ बोली संघ दाबी करिछि। एहा परे पर्यटन क्षेत्र सहित जड़ित टूरिस्ट गाइड, टूर ऑपरेटर, होटेल, ट्रैवल एजेंसी प्रमुख उपकृत होई परिबे। We are really disappointed with this budget. The tourism industry, which is bleeding for the last 3 years and contributing about 10% of the GDP and about $30 billion in 2019. For the last 3 years, there has been no relief given to us. Therefore, we were expecting something in this. Unfortunately, nothing has happened. And the other benefits like, linking of rivers or starting of ropeways and all these things are meaningless because they are not going to give us any immediate relief. We need is immediate relief for survival, and since nothing has been received from the tourism industry from this this budget, we again appeal to the tourism ministry, the health ministry, the home ministry, and the civil aviation ministry to restart scheduled international flights, to restart actively the tourist visas, and to remove the restriction of quarantine which is imposed on those passengers. चलित सप्ताह केंद्र सरकार 2022-23 आर्थिक वर्ष जेहेतु बजेट आगत कर शेयर बजार में 2 दिन प्रबल उत्साह देखा मिला किंतु कारबार शेष 2 दिन मार्केट रेड रे क्लोज होती। वैश्विक कारण को दायी कर विशेषज्ञ। विश्वर अन्यतम प्रमुख आईटी कंपनी फेसबुक रिजल्ट भल आसी मार्केट यहाँ नापसंद कर। तेज चलित सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक मोट 722 पॉइंट वृद्धि पाई।
तेज गुरुवार और शुक्रवार मार्केट में ह्रास देखा मिलता। कारोबार शेष दिन में सेंसेक्स 143 पॉइंट ह्रास पाई 58,644 पॉइंट रे क्लोज होती। सेहीपरि निफ्टी चलित सप्ताह 204 पॉइंट गेन करिछि। कारोबार शेष दिन में निफ्टी भी 43 पॉइंट ह्रास पाई 17,516 पॉइंट रे क्लोज होती। निफ्टी चलित सप्ताह डिविज लैब्र शेयर 9.23% वृद्धि होती। सेहीपरि टाटा स्टील, सन फार्मा, HCL टेक, ITC प्रभृति शेयर 7 ରୁ 8% वृद्धि देखा मिली। सेपटे निफ्टी में महिंद्रा, NTPC, BPCL, कोल इंडिया प्रभृति कंपनी शेयर गुड़िक 1 ରୁ 4% पर्यंत ह्रास देखा मिली। बैंक और फाइनेंशियल शेयर गुड़िक चलित सप्ताह सबुठु एक्टिव शेयर थे। मेटाल और स्टील क्षेत्र में कंपनी गुड़िक बजेट पर बड़ वृद्धि देखा मिली। तेज आसंता सप्ताह मार्केट उपरकू जीवार आशा रखुंट विशेषज्ञ। I think it's all about global cues and the technology stocks, which are considered to be the new economy stocks in US. One of the leading company, Facebook, they reported very dismal numbers and disappointing numbers. So obviously the markets have not liked it. Fact of that is felt in Indian markets also. And we see some the new economy businesses which represent new economy, they are not doing well. Also there is a sectoral rotation happening. There is a serious investment argument happening whether one should go back to value or one should pay for the growth. So in the times like this, yes, markets will be oscillating sideways. And the markets will wait for some new trigger, for some kind of cue they are looking at, some trigger they are looking at. So they are waiting on the sidelines, I would say. जीवा आउ एक बड़ व्यवसायिक खबर को ताहला देशर अन्यतम सर्वबृहत कंपनी टाटा स्टील त्रैमासिक फलाफल प्रकाश पाई। कंपनी अक्टोबर रु डिसेम्बर क्वार्टर रे बंपर प्रॉफिट हासिल करिछि। गत वर्षर ए त्रैमासिक रिजल्ट तुलना रे चलित त्रैमासिक रे कंपनी 159% लाभ हासिल करिछि। मोट उपरे टाटा 9,572 कोटी टंकार नेट प्रॉफिट करिछि। कंपनी परिचालन राजस्व 45% वृद्धि पाई 60,783 कोटी टंका होइतिबा बेले गत वर्ष यह 41,935 कोटी होइतिला। अर्थनीतिर सुधार सांगकू भारत में स्टील डिमांड वृद्धि पाइबार लगी। कोरोनार प्रभाव ह्रास और स्टील क्षेत्र में 4% वृद्धि टाटा स्टील नेट रेवेन्यू वृद्धिर कारण बोली कंपनी CEO TV नरेंद्रन कहते। तेबे ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रोथ स्थिर थिबा बेले सेमीकंडक्टर अभाव कारण बिक्री में किछिटा मांदा स्थिति देखा मिली। देश में बेरोजगारी हार दिनक दिन बढ़िबार लगी। एक आमे कहूनु CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी पक्षर जो रिपोर्ट प्रकाश पाई से उल्लेख रही जे भारत में वर्तमान समय जातीय बेकारी हार 6.57% रही। एभली स्थिति में ओडिशा रे द्रुत गति कमुछि बेकारी हार। जातीय हार को पछरे पकाइबा सहित बड़ बड़ राज्य ठारू भी आगर रही ओडिशा। जनवरी शेष सुधा राज्य में बेकारी हार 1.8% को खसी। देखो विस्तृत रिपोर्ट। राज्य में बढ़ुछि रोजगार, बेकारी हार रे रेकर्ड परिमाणर ह्रास, भित्तिभूमि को फोकस सह खनि कारबार एवं व्यापक शिल्पायन जोगु लोकों को मिलुछि काम। बेकारी उपरे अध्ययन करुथिबा CMI रो रिपोर्ट रु एहा स्पष्ट होइछि। गत एप्रिल 2020 रे राज्य रे बेकारी हार 23.8% थिला। 2 वर्ष रे 2022 जनवरी सुधा एहा 1.8 को खसिछि। जदिओ सारा देश में बेकारी हार कमिछि हेले ओडिशा जातीय हार ठारू तले रहिबा एवं अन्य बड़ बड़ राज्य को पछरे पकाइबा राज्य सरकार का आंतरिकता जोगु संभव होइछि। रास्ता, जलसेचन और भित्तिभूमि उपरे गुरुत्व सह व्यापक शिल्पायन एवं खनि कारबार रे वृद्धि जोगु बेकारी हार कमिछि। देखंतु राज्य रे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ी प्लस आपणकर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ी देन आपणकर माइनिंग रे एक्टिविटीज भी बढ़ी। तो यही सब कारण राज्य रे बेकारी हार 1.8% को खसी आसी। तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। तो जदि समस्तंकर कोऑपरेशन रुहे ताले एटा 0% को भी खसी आसीबो। जातीय स्तर बेकारी हार 6.57% थिबा बेले ओडिशा आखिदृश्य उन्नति करिछि।
हरियाणा रे बेकारी हार सर्वाधिक 23.4 थिबा बेले राजस्थान रे अछि 18.9, दिल्ली रे 14.1, आसाम रे 8.5, बिहार रे 13.3, पंजाब रे 9, पश्चिम बंग रे 6.4, झारखंड रे 8.9 एवं तमिलनाडु रे 5.3% बेकारी हार रही। राज्य सरकार को उपयुक्त आर्थिक परिचालना सांगकु ग्रामांचलर सामग्रिक विकास उपरे गुरुत्व दिया जाइथिबारु लोक अधिक रोजगार पाइछंती। मनरेगा रे भी राज्य सरकार निजस्व पुंजीरु अधिक कर्म नियुक्ति सृष्टि करिछंती। महिला सशक्तिकरण उपरे अधिक फोकस थिबारु अनेक महिलांकु काम मिलिछि। जेहेतु इकोनोमी खोली आसुची आपण विशेषकर रिटेल सेक्टर में बहुत एम्प्लॉयमेंट से क्षेत्र में बहुत गुड़े बड़ संभावना एवं जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में रोड हो रेलवे हो ए क्षेत्र में युवक मानक बहुत भल स्कोप मु देखा पाई। इवेन सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर ये भी टिके वैल्यू हो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट हो क्षेत्र में युवक मानक बहुत भल संभावना देखा पाऊँ। जीवन और जीविका को समान भाव राज्य सरकार गुरुत्व देउछंती। राज्य रे अधिक कर्म नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबा राज्य अर्थनीतिर अभिवृद्धि को दर्शाउछि। भुवनेश्वर कैमरामैन दिलीप को सह जजाति महांती, नंदीघोष टीवी। रायगड़ा जिलार आदिवासी माने पारंपरिक चाष काम नमाति धीरे धीरे व्यवसाय मनस्क हेले। लाभदायक सूर्यमुखी चाष करी भल रोजगार करने सहित खाइबा पई तेल भी साउदुछंती। तेबे एई वर्ष रायगड़ा जिलार विभिन्न ब्लॉक रे प्राय 5000 हेक्टर चाष जमी फलिछि सुनार सूर्यमुखी। रायगड़ा जिलार आदिवासी वर्गर चाषी निज पारंपरिक धान चाष, मांडिया, कांगू, सुआ, कपा चाष सहित भेप जमी रे सूर्यमुखी चाष करुछंती। सूर्यमुखी चाष पई विशेषकर दोरसा एवं उर्वर माटी उपयोगी होइथाय। सूर्यमुखी चाष रे रोगपोक कम देखादेवा सह लाभ मध्य भल होइथाय। तेणु चाषी माने सूर्यमुखी मंजीरु तेल बाहर करी वर्षक पई साइते रखिबा सहित बळका मंजी को बाजार रे बिक्री करी 2 पैसा रोजगार करुछंती। 1 एकर जमीरु 4 क्विंटाल पर्यंत सूर्यमुखी मंजी बाहरुथबा बेले किलो प्रति 70 रु 80 टंका रे बिक्री होई पारुछि। के 1.5 एकर करूछती के एकर करूछती सरकार जदि चाहिबे माने 1 एकर 2 एकर 3 एकर लगैबो आज्ञा 2 डबा 3 डबा हेले डाबे टे रखुछु डाबे 2 डबा 3 डबा बिकिले प्राय हमको डबा 2200 होछि 2200 हेले 5 डबा देला माने 10000 टंका सूर्यमुखी लाभ होछि आज्ञा। हां करू छै आज्ञा सूर्यमुखी हम कामलो मांडिया चाष मन करले टिके भल लागु नै तो सूर्यमुखी करले तेल पड़ेबा होछि हमको बिकबा भी होछि तेल भी बिकुछु भल खुशी लागुछि। रायगड़ा जिलार मुनिगुड़ा, गुणुपुर, विषम कटक, रामनागुड़ा प्रभृति अंचल चाषी माने सूर्यमुखी चाष करी स्वावलंबी होउछंती। चलित वर्ष जिले में प्राय 5000 हेक्टर जमी रे सूर्यमुखी चाष करा जायछि। चाषी को उत्साहित करने सहित हाइब्रिड सूर्यमुखी चाष करने कृषि विभाग तरफ परामर्श दि जाउछि। औषध उपरे 50% रिहाती मध्य दि जाउछि। किसी जान ना चाषी मैंने सब बेले जो जड़ा तेल खाऊल कि टुल तेल खाऊलु इवे जिते बड़े सरकार चाषी मान नजर देकर सूर्यमुखी चाष कले सब प्रकार सुविधा मिल कह से प्रकार कम कले द्वारा खावाई आमको ये तेल मिलूँ आ बड़का बिक्री कले भल पैसा पाऊँ। सूर्यमुखी ए जिलार जलवायु उपयुक्त चाषी भाई मान को हाइब्रिड सूर्यमुखी चाष करने आम विभिन्न तालीम विभिन्न जो योजना सब करुचु से चाषी मान को उत्साहित करुचु। एकर को 15,000 टका खर्च होची आउ चाषी भाई माने जो एमएसपी अच्छी सरकार स्थिर करिसेंती 5,825 ता द्वारा चाषी माने बहुत लाभवान हो पारुछु। बजार सूर्यमुखी तेलर दाम 140 रु 150 टंका थिबा बेले मात्र 4 मास रे भल रोजगार करि पारुछंती रायगड़र चाषी। रायगड़ू दयानंद खड़ंगा रिपोर्ट, नंदीघोष टीवी। समय जाइछि बिजनेस बुलेटिन को एट रखिबा। अधिक खबर पे आप लगन करि परिबे हम वेबसाइट www.nandikhosh.tv.com। नमस्कार।